अदालत से राहत मिलते ही क्या गोंडा के बाहुबली नेता ब्रजभूषण सिंह एक बार फिर संसद में वापसी करने जा रहे हैं। अयोध्या से लेकर गोंडा तक उमड़े इस भारी जनसैलाब के पीछे की असली सियासी कहानी क्या कुछ है, आइए जानते हैं हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों वाले बहुचर्चित मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत से बाइज्जत बरी होने के बाद पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पहली बार गृह क्षेत्र पहुंचे हैं। अदालत का ये बहुप्रतीक्षित और बड़ा फैसला आने के बाद जब वह अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे तो वहां 2000 से अधिक समर्थकों की भारी और उत्साही भीड़ उनके स्वागत के लिए पहले से ही मुस्तैद खड़ी थी। इसके बाद 200 से भी ज्यादा गाड़ियों के विशाल और भव्य काफिले के साथ वे अयोध्या के सुप्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए रवाना हुए। खुली हंटर कार में सवार होकर उन्होंने सड़क के दोनों ओर खड़े हजारों समर्थकों का मुस्कुराकर अभिवादन स्वीकार किया और हनुमानगढ़ी मंदिर के गर्भगृह में दर्शन पूजन करके पूज्य संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस पूरे सफर के दौरान उनके हाथों में भारी भरकम गदा चमक रही थी और चारों तरफ शेर आया के गगनभेदी नारे गूंज रहे थे। अयोध्या के पवित्र हनुमानगढ़ी मंदिर में संतों का आशीर्वाद और प्रभु का दर्शन करने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह का यह गाड़ियों का लंबा काफिला सीधे गोंडा स्थित उनके पैतृक निवास नंदिनी नगर के लिए तेजी से रवाना हुआ है। गोंडा की सीमा में प्रवेश करते ही उनका स्वागत सैकड़ों वैदिक बटकों, स्कूली बच्चों और स्थानीय निवासियों ने पुष्प वर्षा करके बेहद भव्य तरीके से किया। अपने गृह क्षेत्र में पहुंचते ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने सबसे पहले नंदिनी गौमाता मंदिर में पहुंचकर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की और उसके बाद अपने परिवार द्वारा आयोजित किए गए अखंड रामायण पाठ के धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित हुए। रामायण पाठ के सफलतापूर्वक समापन होने के पश्चात उन्होंने खुद हवन कुंड में आहुतियां दी और फिर विशाल पैदल यात्रा निकालकर अपने हजारों समर्थकों से सीधा संवाद स्थापित किया। इस दौरान गोंडा सदर विधायक सीट से विधायक उनके बड़े बेटे प्रतीक भूषण सिंह और कैसरगंज लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई दिए। गोंडा में आयोजित इस विशाल समारोह में 2 लाख से अधिक लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई थी और लगभग 40 कुंटल देशी घी के लड्डू प्रसाद के रूप में बांटे गए थे। ये अभूतपूर्व तैयारी इस बात का बिल्कुल स्पष्ट और सीधा प्रमाण है कि यह केवल एक सामान्य स्वागत समारोह नहीं था, बल्कि क्षेत्र में अपना सियासी वजूद और ताकत दिखाने का एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। इस पूरे बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बीच उनके सांसद बेटे करण भूषण सिंह ने एक बेहद अहम और बड़ा बयान जारी किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पूरे परिवार ने बीते 3 वर्षों के लंबे समय में भारी सामाजिक, मानसिक और पारिवारिक पीड़ा झेली है, लेकिन आखिरकार देश के कानून और न्याय व्यवस्था के सामने सत्य की ही जीत हुई है। उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि जिन लोगों ने राजनीतिक साजिश के तहत उनके पिता पर गलत और बेबुनियाद आरोप लगाकर उनकी वर्षों पुरानी सामाजिक छवि को धूमिल करने की घटिया कोशिश की थी, अब उन सभी लोगों को सार्वजनिक रूप से सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही करण भूषण सिंह ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत देते हुए यह भी स्पष्ट कहा कि उनके पिता ब्रजभूषण शरण सिंह निश्चित रूप से दोबारा संसद में वापसी करेंगे। उनके इस सनसनीखेज बयान के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बहुत तेजी के साथ शुरू हो गई है कि क्या करण भूषण सिंह अपनी कैसरगंज लोकसभा सीट से तुरंत इस्तीफा देकर अपने पिता के लिए रास्ता साफ करेंगे और ब्रजभूषण शरण सिंह वहां से आगामी उपचुनाव लड़कर एक बार फिर सांसद बनेंगे। हालांकि अगर खुद ब्रजभूषण शरण सिंह के अपने निजी रुख पर गौर किया जाए तो उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ने के सवाल पर मीडिया के सामने हमेशा बहुत ही नपातुला, सतर्क और संयमित रुख अपनाया है। पिछले दिनों दिए गए अपने एक विशेष साक्षात्कार में जब एक महिला पत्रकार ने उनसे दोबारा लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा था तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि यदि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय संगठन चाहेगा तभी वह आगे चुनाव मैदान में उतरेंगे। उन्होंने भावुक होकर कहा कि वह शुरू से ही एक ही बात कहते थे कि यदि उन पर लगा एक भी आरोप अदालत में सच साबित हो जाता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के खुद से फांसी के फंदे पर लटक जाते। उन्होंने ये भी साफ किया कि ये उनका कोई व्यक्तिगत अहंकार नहीं था, बल्कि अपनी बेगुनाही और सत्य पर अटूट विश्वास था।
गौरतलब है कि महिला पहलवानों के यौन शोषण से जुड़ा ये पूरा हाई प्रोफाइल विवाद साल 2023 के जनवरी महीने में उस समय अचानक शुरू हुआ था, जब ओलंपिक पदक विजेता विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत कई नामचीन पहलवानों ने दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना दिया था। लगभग 3 सालों तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया, 100 से अधिक सुनवाइयों और दर्जनों गवाहों के बयान के बाद आखिरकार अदालत ने ब्रजभूषण शरण सिंह को सभी गंभीर आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया। अदालत से बरी होने के बाद अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करने और गोंडा में लाखों का जनसैलाब जुटाने के इस पूरे घटनाक्रम ने ये पूरी तरह साबित कर दिया कि पूर्वांचल की राजनीति में उनका दबदबा, रसूख और प्रभाव आज भी पहले की तरह पूरी तरह कायम है। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।